आज की कहानी एक मतलबी बॉस और उसकी हार्ड वर्किंग कॉलीग की है, जो एक भयानक प्लेन क्रैश में एक वीरान आइलैंड पर फंस जाते हैं। शुरुआत में दोनों मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि वहाँ अकेले सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बॉस अपना असली एटीट्यूड दिखाने लगता है, मानो वो जगह भी उसका ही ऑफिस हो। उसके इस रवैये से तंग आकर उसकी कॉलीग अपने ही बॉस के साथ करती है ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लिंडा नाम की एक लड़की से होती है, जो पिछले 7 सालों से एक कंपनी में काम कर रही थी। वो दिखने में सिंपल थी, लेकिन अपने काम में बेहद स्मार्ट और मेहनती थी। उसने कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन उसका सीनियर डोनोवन चालाकी से उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा ये सब देख लेती है और उसे बहुत दुख होता है। फिर घर लौटकर लिंडा अपना समय अपने तोते और एक सर्वाइवल शो के साथ बिताती है, जिसे वो बेहद पसंद करती थी। अगले दिन कंपनी में नया बॉस ब्रैडली आता है। वो डोनोवन का पुराना दोस्त था, इसलिए प्रमोशन लिंडा की जगह डोनोवन को दे दिया जाता है। गुस्से में लिंडा ब्रैडली से बहस करती है, पर ब्रैडली कहता है कि लिंडा टैलेंटेड जरूर है, मगर उसे अपने बिहेवियर और ड्रेस सेंस पर भी काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो इनडायरेक्टली लिंडा की इंसल्ट करने लगता है। तभी ब्रैडली की गर्लफ्रेंड जोरी वहाँ आ जाती है और माहौल बदल जाता है। लिंडा वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत दुखी होती है, लेकिन आखिर में खुद को संभालकर फैसला करती है कि वो हार नहीं मानेगी। फिर अगले दिन लिंडा को एक जरूरी मीटिंग के लिए ब्रैडली के साथ हांगकांग जाना पड़ता है, मगर प्लेन के अंदर डोनोवन अपने लैपटॉप में एक वीडियो चलाता है। वो वीडियो लिंडा का था, जिसमें वो सर्वाइवल टिप्स देती नजर आ रही थी। वीडियो देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ब्रैडली भी उनके साथ होता है। वहीं लिंडा को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो अलग सीट पर ईयरफोन लगाए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। लेकिन हंसी की आवाज सुनकर वो समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर भी उसका मजाक बना रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। तभी अचानक प्लेन में एक झटका लगता है और सब घबरा जाते हैं। लिंडा और ब्रैडली जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और पहले सबको लगा कि ये मामूली टर्बुलेंस है, पर तभी एक और बड़ा झटका लगता है और पता चलता है कि प्लेन के इंजन में आग लग चुकी है। सब डर के मारे पैनिक हो जाते हैं और तेज तूफान की वजह से प्लेन का एग्जिट डोर टूट जाता है और सीट बेल्ट न पहने लोग हवा के तेज दबाव से बाहर निकलने लगते हैं। डोनोवन लिंडा का पैर पकड़कर लटक जाता है और फिर उसका गला दबाकर उसे सीट से हटाने की कोशिश करता है। हड़बड़ी में लिंडा उस पर हमला करती है, जिससे वो तेजी से प्लेन के बाहर निकल जाता है। इसके कुछ ही पल बाद प्लेन सीधे समुद्र में जाकर गिर जाता है और तेजी से पानी अंदर आने लगता है। पर डूबने से पहले लिंडा किसी तरह बाहर निकल जाती है। अब वो इस विशाल समुद्र के बीच अकेली डूब रही थी और मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब समुद्र की लहरें उसे बहाकर एक बड़े से आइलैंड पर ले आई थीं। वो धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखने लगती है। ये आइलैंड बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था और यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे ब्रैडली दिखाई देता है, जो घायल पड़ा था। लिंडा दौड़कर उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गहरा जख्म था और खून बहने से वो पूरी तरह बेहोश था। वो समझ जाती है कि यहाँ अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा। वो एक पत्थर लेकर उसे नुकीला बना लेती है और उसी से पेड़ों के बड़े पत्ते काटती है। काफी मेहनत के बाद वो पत्तों से एक छोटा सा शेल्टर बना लेती है और ब्रैडली को वहाँ लिटा देती है। इसके बाद पानी का इंतजाम करने के लिए वो एक छोटा गड्ढा खोदती है और उसमें कोकोनट शेल रख देती है, ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। फिर रात हो जाती है और बारिश के बीच वो किसी तरह एक रात गुजार लेती है। अगली सुबह वो बारिश का जमा हुआ पानी पीकर प्यास बुझाती है और उस दौरान ब्रैडली को भी होश आ जाता है। आंखें खुलते ही वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। लिंडा उसे पानी पिलाती है और बताती है कि शायद सिर्फ वही दोनों बचे हैं और वो कल से बेहोश पड़ा था। इसके बाद लिंडा आग जलाने की कोशिश करती है और अब वही सब असली जिंदगी में काम आने लगा था, जो वो सर्वाइवल शो पर देखती थी। काफी कोशिशों के बाद वो आग जला लेती है और फिर एक मछली पकड़कर उसे पकाती है। वो खुद भी खाती है और ब्रैडली को भी खाने के लिए देती है। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर जाता है और लिंडा को यहाँ रहना बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वो फिर नई नई चीजें बनाने लगती है, ताकि वहाँ रहना आसान हो सके। पर ब्रैडली का ध्यान सिर्फ वहाँ से निकलने पर था। वो कहता है कि इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें बाहर निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए। लिंडा उसे समझाती है कि फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रैडली उसकी बात अनसुनी करके उठने की कोशिश करता है। लिंडा उसे रोकती है कि अगर उसने अभी ज्यादा जोर लगाया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। पर उसकी बातें सुनकर ब्रैडली का मूड खराब हो जाता है और बॉस वाले एटीट्यूड में कहता है कि वो उसका मालिक है और लिंडा उसका सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉई है।
ये सुनकर लिंडा समझ जाती है कि इतने खराब सिचुएशन में भी ब्रैडली का एटीट्यूड नहीं बदला। वो चुपचाप अपना सामान उठाती है और उसे वहीं छोड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। जाते जाते ब्रैडली कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन घायल हालत में कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वो प्यास की वजह से बेहोश होने लगता है, पर उससे पहले लिंडा उसे पानी पिलाते हुए कहती है कि ये सुनसान आइलैंड उसका ऑफिस नहीं है। तब जाकर ब्रैडली को एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। इसके बाद लिंडा एक लकड़ी को तेज करके भाले जैसा बनाती है और बताती है कि वो जंगली पिग का शिकार करने जा रही है क्योंकि खाने में कुछ बढ़िया चाहिए। फिर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ पैरों के निशान फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक झाड़ियों के पीछे से एक मोटा पिग उस पर हमला कर देता है। लिंडा डर के मारे किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाती है, फिर सही मौका मिलते ही उस पर टूट पड़ती है और काफी मुश्किलों के बाद उसका शिकार करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वापस आते ही पिग का कटा हुआ सिर ब्रैडली के सामने फेंक देती है। ब्रैडली हैरान हो जाता है कि लिंडा जैसी छुई मुई सी लड़की ने इतने मोटे जानवर का शिकार कैसे कर लिया। रात होने के बाद दोनों आग जलाकर पिग का मीट पकाते हैं और बड़े आराम से बैठकर काफी समय के बाद भरपेट खाना खाते हैं। उस रात पहली बार दोनों हंसते हुए बात करते हैं। अगले दिन लिंडा हमेशा की तरह खाने और बाकी सामान की तलाश में निकलती है। कुछ दूर जाकर उसे एक झरना मिलता है और वो बहुत खुश होकर वहाँ नहाने लगती है, क्योंकि काफी दिनों से वो इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं और फ्रेश वाटर मिलना यहाँ पर नामुमकिन है। तभी समुद्र में उसे एक बोट गुजरते हुए दिखाई देती है और वो जल्दी से मदद के लिए आवाज लगाने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल रुक जाती है और चुपचाप उस बोट को जाते हुए देखती रहती है। हैरानी की बात ये थी कि वापस लौटकर वो ब्रैडली को कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिर उसने मदद का मौका देखकर भी ऐसा क्यों किया, ये बात अभी साफ नहीं होती। अब कई दिनों से आइलैंड पर फंसे रहने से ब्रैडली का सब्र टूटने लगा था। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि वो लिंडा की तरह बेवकूफ नहीं है। इससे लिंडा थोड़ा चिढ़ जाती है और पूछती है कि खाने पीने से लेकर हर चीज वो खुद जुटा रही है, तो आखिर उसे दिक्कत किस बात की है। वो ठीक से चल तक नहीं पा रहा और समंदर पार करने की बातें कर रहा है। ये सुनते ही ब्रैडली कहता है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो एक मर्द का बच्चा है और एक अलग शेल्टर बनाकर वो अकेला सरवाइव कर सकता है। इसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है और एक अलग शेल्टर बनाने लगता है। लिंडा इस बार कुछ भी बिना बोले बस देखती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी ही देर बाद उसे अपनी नानी याद आने वाली है। और सच में ब्रैडली की असली परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि शेल्टर बन ही नहीं पाता और कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है। हड़बड़ी में वो पानी जमा करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी बारिश रुक जाती तो कभी पानी जमा होने से पहले ही बह जाता है। खाने का इंतजाम तो उससे और भी नहीं हो पा रहा था। हालत ऐसी हो जाती है कि भूख मिटाने के लिए उसे कीड़े मकोड़े तक खाने पड़ते हैं। वहीं लिंडा हर काम बड़े आराम से कर रही थी, क्योंकि उसके पास पूरा इंतजाम था। ब्रैडली दूर से ये सब देखता रहता है और उसे पहली बार खाने पीने और सहारे की असली वैल्यू पता चलती है। इसके बाद वो वापस लिंडा के पास जाकर माफी मांगने लगता है और बस थोड़ा सा खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। लिंडा पहले उसे गिड़गिड़ाने देती है और तभी ब्रैडली उसके पास एक किचन नाइफ देखकर पूछता है कि ये उसे कहाँ से मिला। लिंडा बताती है कि ये बस समुद्र किनारे मिला था। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और फिर थोड़ा और रिक्वेस्ट करने पर लिंडा उसे खाना देने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रैडली पागलों की तरह अपनी भूख मिटाता है और यहीं से दोनों के बीच एक नई शुरुआत होती है। फिर एक दिन लिंडा उसे अपने साथ आइलैंड के ऊंचे हिस्से की तरफ ले जाती है। वहाँ पहुंचकर दोनों को पूरा समुंदर साफ दिखाई देता है। हवा तेज चल रही थी और वहाँ से पूरा आइलैंड बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर लिंडा आइलैंड की दूसरी तरफ इशारा करके उसे चेतावनी देती है कि वहाँ चारों तरफ नुकीले कांटे फैले हुए हैं, इसलिए वो कभी वहाँ जाने की गलती ना करें, नहीं तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोनों वापस लौटने लगते हैं और तभी अचानक लिंडा का पैर फिसलता है और वो सीधे नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह लटक जाती है और ब्रैडली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आता है। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। लिंडा ब्रैडली का शुक्रिया अदा करती है। फिर दोनों वापस आते हैं और साथ बैठकर खाना बनाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब लिंडा नींद से उठती है तो अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है, जिससे उनका शेल्टर उड़ जाता है। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद दोनों किसी तरह बचते हुए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड की वजह से कांप रहे थे। मजबूरी में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ताकि एक दूसरे की शरीर की गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। लिंडा को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उस रात दोनों के बीच कुछ होता नहीं। अगली सुबह बाहर निकलकर देखते हैं कि आंधी ने उनकी बनाई हुई सारी चीजें बर्बाद कर दी हैं।
लेकिन इस बार ब्रैडली पहले जैसा गुस्सा नहीं करता। दोनों मिलकर थोड़ी ऊंची जगह पर नई झोपड़ी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अगली बार बारिश से नुकसान ना हो। अब दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत होती हुई नजर आती है। फिर काम खत्म करके दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी ब्रैडली कहता है कि आज वो लिंडा के लिए खुद खाना बनाएगा। ये सुनकर लिंडा खुश हो जाती है। रात के वक्त ब्रैडली सच में उसके लिए खाना तैयार करके लाता है और दोनों आग के पास बैठकर खाते हैं और पुराने दिनों की बातें करते हैं। मगर कुछ देर में अचानक लिंडा को चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और अगले ही पल वो गिर जाती है। असल में ब्रैडली ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था ताकि वो कमजोर पड़ जाए। इसके बाद वो झाड़ियों के बीच से एक राफ्ट निकालता है और जल्दी जल्दी समुंदर की तरफ बढ़ने लगता है। वो अकेले वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन समंदर इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, एक बड़ी लहर उसकी तरफ बढ़ती है और राफ्ट के साथ उसे भी डुबो देती है। ब्रैडली सीधे पानी में गिर जाता है और कुछ ही पल बाद समुंदर की लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती हैं। उस वक्त तक लिंडा काफी ठीक हो चुकी थी, जो ब्रैडली को किनारे पर लाती है और किसी तरह उसे होश में लाती है। अगली सुबह ब्रैडली एक्सक्यूज देने लगता है कि उसने लिंडा का भरोसा फिर से तोड़ दिया और उसने बहुत गलत किया। असल में वो राफ्ट लिंडा ने बहुत पहले बनाकर छुपा रखी थी, लेकिन ब्रैडली ने किसी तरह उसे देख लिया था और तभी उसने भागने का सोचा। लेकिन लिंडा कहती है कि इंसान अक्सर मजबूरी और डर से कभी कभी ऐसा कर बैठता है, इसलिए वो नाराज नहीं है। ये कहकर वो उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन खाना खाते ही ब्रैडली के पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तब लिंडा बताती है कि उसने जो चीज अभी खाई है उससे कुछ समय के लिए शरीर काम करना बंद कर देता है। लिंडा ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने फिर से धोखा दिया, इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर वो किचन नाइफ को आग में गर्म करने लगती है और उसकी पैंट उतार देती है। ब्रैडली जरा सा भी हिल नहीं पाता, पर उसे समझ आ रहा था कि शायद लिंडा उसका बेबी कॉर्न काटने वाली है। कुछ देर तक लिंडा उसे डराती रहती है और फिर हंसते हुए अचानक उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाती है। फिर कहती है कि अगली बार उसने कुछ किया तो सच में वैसा ही होगा जो वो सोच रहा था। ये कहकर वो चली जाती है और कुछ समय में ब्रैडली भी ठीक हो जाता है। अब कोई एटीट्यूड दिखाए बिना वो चुपचाप लिंडा की मदद करने लगता है। तभी लिंडा कहती है कि खाने का इंतजाम करने वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में जा रही है। वहाँ कई पेड़ों पर ढेर सारे पके हुए आम लगे थे, जिन्हें वो आराम से तोड़ने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर एक बोट की तरफ जाती है, जहाँ ब्रैडली की गर्लफ्रेंड जूरी उसे आवाज देती है। फिर वो जल्दी आकर उससे मिलती है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। जूरी काफी दिनों से ब्रैडली को ढूंढ रही थी और आखिरकार वो इस आइलैंड तक पहुंच गई थी। लिंडा उन्हें देखकर खुश होती है और कहती है कि वो और ब्रैडली एक्सीडेंट के बाद इसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं। इसके बाद वो दोनों को अपने साथ लेकर ब्रैडली की तरफ चलने लगती है, लेकिन परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ब्रैडली अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाए। इसके बाद वो उन दोनों को पहाड़ी वाले रास्ते से लेकर जाने लगती है। रास्ता खतरनाक था और नीचे गहरी ढलान थी। तभी अचानक जूरी का पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह लटक जाती है, पर लिंडा मदद करने के बजाय पीछे हट जाती है और उन्हें बस देखती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, इस सीन को मिस्ट्री रखते हुए कहानी हमें आगे ले जाती है। कुछ देर बाद लिंडा वापस ब्रैडली के पास लौटती है, लेकिन अब उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो बहुत शांत थी, जैसे वो हादसा उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया हो। ब्रैडली कहता है कि उन्हें फिर से शिकार पर जाना चाहिए, लेकिन लिंडा मना कर देती है, जिसके बाद ब्रैडली अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक पिग देखकर वो धीरे धीरे करीब पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है और तभी ब्रैडली की नजर रेत में दबे एक हाथ पर पड़ती है। वो घबराकर जैसे ही करीब से देखता है तो उस हाथ में वही डायमंड रिंग होती है जो उसने जूरी को दी थी। वो बुरी तरह रोने लगता है और उसे समझ आता है कि जूरी उसके लिए यहाँ तक पहुँची थी, पर शायद लिंडा ने उसे मार दिया। इसके बाद वो गुस्से में भागता हुआ सीधे लिंडा के पास पहुँचता है और पूछता है कि उसने जूरी के साथ क्या किया। लिंडा पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ब्रैडली उसे रिंग दिखाता है तो लिंडा बहाना बनाने लगती है कि वो जूरी को लेकर आ रही थी, लेकिन पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई। मगर ब्रैडली चिल्लाने लगता है और किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। लिंडा अपनी किचन नाइफ चेक करती है, पर वो ब्रैडली कब का चुरा चुका था। ये देखते ही लिंडा अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ब्रैडली गुस्से में पागल हो चुका था, पर लिंडा को जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर देते हैं। ब्रैडली उसकी आंखों पर हमला करता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगती है, पर वो किसी तरह चाकू उठाकर उस पर वार कर देती है। ब्रैडली भागने लगता है, लेकिन भागते हुए वो उसी तरफ चला जाता है जहां जाने से लिंडा ने मना किया था।
तभी कुछ दूर जाकर अचानक उसे एक आलीशान घर दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि लिंडा उसे वहां जाने से क्यों रोकती थी। वो जल्दी उस घर में पहुंचता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन अंदर काफी सामान रखा हुआ था। वो हड़बड़ी में पानी पीता है और उसी समय अचानक स्पीकर से लिंडा की आवाज सुनाई देती है। वहां कैमरे लगे हुए थे और वो किसी दूसरी जगह से उसे देख रही थी। वो अपनी भड़ास निकालते हुए सब कुछ बताने लगती है कि उसे इस घर के बारे में बहुत पहले पता चल गया था। एक बार कुछ लोग बोट से यहाँ आए थे और तभी उसने इस जगह को देख लिया था। इसके बाद वो कई बार यहाँ आती रही और उसे वो चाकू भी यहीं से मिला, लेकिन उसने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ब्रैडली के साथ समय बिताकर उसे अपना बनाना चाहती थी। फिर वो बिना डरे ये भी बता देती है कि जूरी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि दोनों को खुद उसने मारकर नीचे फेंक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जूरी उससे मिले। इसके बाद अचानक वो एक गन लेकर ब्रैडली के सामने आ जाती है। ब्रैडली डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। अब वो बदल चुका है और लिंडा का प्यार उसे समझ आ चुका है, इसलिए अगर वो चाहे तो दोनों यहीं रहकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लिंडा उसकी बातों में आने लगती है और तभी मौका मिलते ही वो अचानक हमला करके उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब लिंडा खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन गन चलाते ही पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं है। फिर से एक बार हालात ब्रैडली के खिलाफ हो जाते हैं, पर लिंडा इस बार कोई मौका नहीं देती। वो एक गोल्फ क्लब लेती है और वहीं पर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा वापस अपनी दुनिया में लौट चुकी थी। प्लेन क्रैश के बाद महीनों तक जिंदा रहने की वजह से वो पूरे देश में फेमस हो जाती है। इंटरव्यू में वो अपनी बनाई हुई कहानी सुनाती है, लेकिन असली सच किसी को नहीं बताती। इसी तरह उसकी पहचान हर जगह बनने लगती है और वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे जो राज छुपा था वो सिर्फ वही जानती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।